नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हो रही उथल पुथल के बारे में। दोस्तों हमने रिसेंट में अभी 9 मई को देखा कि वहाँ के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको वहाँ की जो रेंजर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर किस तरीके से देखिए वीडियो में घसीट कर लेकर जा रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक करप्शन का केस चल रहा था, अल कादिर ट्रस्ट केस। जब इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट में वहाँ पर बायोमेट्रिक कर रहे थे तो इतने में ही 100 से भी ज़्यादा रेंजर्स वहाँ पर आते हैं और इमरान खान को घसीट कर वहाँ से लेके जाते हैं। साथ ही साथ जो इमरान खान के पर्सनल असिस्टेंट हैं और वकील थे, उन पर भी वहाँ पर अटैक किया गया। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो सड़कों पर उतर आए। एक सिविल वॉर की कंडीशन होने ही वाली थी। एक न्यूक्लियर पावर कंट्री, उसमें सिविल वॉर होना कितना खतरनाक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है अल कादिर ट्रस्ट केस, और साथ ही साथ जानेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री में सिविल वॉर होने से कितना नुकसान हो सकता है। उस कंट्री को ही नहीं, आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है उससे। और पाकिस्तान में सिविल वॉर होने पर बलूचिस्तान को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश में 1971 से पहले वहाँ पर शोषण करता था रिसोर्सेज का, उसी तरीके से आज बलूचिस्तान में भी वही हाल है और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। तो अगर सिविल वॉर छिड़ती है तो किस तरीके से बलूचिस्तान में भी दंगे भड़क सकते हैं और वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अब मेन मैटर को डिटेल में समझते हैं। हुआ यूं कि 1 मई को इमरान खान के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ था करप्शन के केस में, अल कादिर ट्रस्ट केस में। तो अल कादिर ट्रस्ट क्या है, एक एनजीओ है जिसके जो हेड हैं वो है इमरान खान और उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी। तो एलिगेशन ये है कि वहाँ पर एक रियल एस्टेट कंपनी है बहरिया टाउन, उसने 5 बिलियन रुपीज़ और 100 ऑफ कैनाल ज़मीन दी है इमरान खान को इस ट्रस्ट के थ्रू, यानी डोनेशन के रूप में दी है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और ये जो डोनेशन दी गई है बहरिया टाउन के द्वारा, ये उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचाने के लिए एक तरीके की रिश्वत दी गई है इमरान खान को। तो इस वजह से 1 मई को अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, लेकिन वो ना तो अरेस्ट हुए और ना ही कोर्ट में हाजिर हुए। लेकिन 9 तारीख को इस्लामाबाद कोर्ट में वो बायोमेट्रिक ही कर रहे थे, तभी रेंजर्स आते हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री के, और उन्होंने खिड़कियाँ तोड़ी और वहाँ से निकाल के घसीट के लेके गए उनको। तो ऐसा क्यों किया और रेंजर्स क्यों आए? देखिए इसका कारण ये है कि एक दिन पहले 8 मई को इमरान खान ने ट्वीट किया था, एक वीडियो उन्होंने डाली थी जिसमें उन्होंने जो ISI के जो टॉप चीफ हैं फैजल नसीर, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फैजल नसीर ने उनको 2 बार मारने की कोशिश की है और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरशद शरीफ, उसको भी इन्होंने ही मारा है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों में जो गुस्सा फूटा, उन्होंने आर्मी पे अटैक कर दिया, आर्मी के हेडक्वार्टर पे अटैक किया। अब बात आती है दोस्तों एक ऐसा देश जिसका इन्फ्लेशन लगभग 30% प्लस हो चुका है, जिस देश में भुखमरी नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। वहाँ पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा, दाल, प्याज, टमाटर, सब्जियाँ, उनके जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। इतने नेक्स्ट लेवल की गरीबी उस देश में हो रखी है। तो ऐसी कंडीशन में देश में अगर कोई बड़ा दंगा भड़कता है तो उसका सिविल वॉर में कन्वर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी जो दंगे हुए वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में हुए हैं। बलूचिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद, कराची, सिंध, बड़े बड़े जो प्रोविंस हैं उनमें दंगे हुए हैं। और इस सिविल वॉर के चक्कर में फिर नुकसान होगा आसपास के देश, फॉर एग्जांपल इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि मान लीजिए कल को दंगा अगर भड़कता है तो जो पाकिस्तानी तालिबान है वो भी पाकिस्तान को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी आया है, थोड़ा उन पे एलिगेशन भी लगाए गए हैं कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उसने दंगा भड़काने की कोशिश करी है। तो अगर एक न्यूक्लियर पावर जो है वो अगर एक ऐसे संगठन के हाथ में आ जाती है जिसका कोई ना रूल है ना रेगुलेशन है, तो उससे सबसे ज़्यादा हमारे देश को नुकसान हो सकता है। और वैसे तो इंडिया काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस सिचुएशन को, और अभी बॉर्डर पे भी, LOC पे भी काफ़ी जो है फोर्सेस बढ़ा दी गई है, ताकि ऐसी कोई भी अगर कंडीशन आती है तो उसको हम डिफेंड कर सकें। लेकिन सिविल वॉर में किसी का अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो मुझे लगता है बलूचिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों अब बात आती है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा क्यों उठाना चाहेगा? देखिए ये चीज़ समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में। जब 1947 में जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो रहा था
तो उस टाइम बलूचिस्तान के 4 मेजर प्रोविंस थे, कलात, माकरन, लासबेला और खरन। तो ये 4 मेजर प्रोविंस जो थे, इनके जो हेड थे वो थे खान ऑफ कलात। तो खान ऑफ कलात जो थे वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे और ना ही इंडिया के साथ। तो इसलिए जो कलात के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद असलम, उन्होंने लेटर लिखा अंग्रेजों को कि भाई हम ना तो इंडिया के साथ जाना चाहते, ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते। हमेशा की तरह अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी जो भी डिमांड थी उसको नकार दिया। अब दिक्कत कहाँ शुरू हुई कि जो कलात के अलावा 3 प्रोविंस थे, माकरन, खरन और लासबेला, इन तीनों ने अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए कि भाई हम पाकिस्तान में मिलने को तैयार हैं। लेकिन जो खान ऑफ कलात है उन्होंने साइन नहीं किया था। अब 1948 में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम बलूचिस्तान पर अपना कब्जा कर लेंगे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लेंगे। इससे जो खान ऑफ कलात है वो प्रेशर में आ गए, क्योंकि जो 3 प्रोविंस थे उन्होंने साइन कर दिया। साथ ही साथ एक ये अफवाह भी उड़ी थी उस टाइम कि भाई जो खान ऑफ कलात हैं वो इंडिया में मिलना चाह रहे हैं। तो इससे खान ऑफ कलात जो है वो प्रेशर में आ गए और ना चाहते हुए भी 27 मार्च 1948 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए, यानी कि अब पाकिस्तान में मिलने को वो तैयार हो गए। बस दिक्कत वहीं से शुरू होती आ रही है कि बलूचिस्तान में 1948 के बाद विद्रोह शुरू हो गए। वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी और वो आज तक कंटिन्यूसली पाकिस्तानी आर्मी पे, पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उन पर अटैक करती रहती है। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी तालिबान है वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता है, ओपनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को तख्ता पलट करने के लिए। अब देखो, बलूचिस्तान विद्रोह ना करे तो क्या करे, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इतना लूट रखा है ना वहाँ के रिसोर्सेज को। क्योंकि बलूचिस्तान देखिए गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और नेचुरल गैसेस, ऑयल, इनमें काफ़ी रिच है। जो सबसे बड़ा पोर्ट है पाकिस्तान का, ग्वादर जो पोर्ट है वो भी बलूचिस्तान में पड़ता है। तो चाइना और पाकिस्तान ये दोनों ने वहाँ के रिसोर्सेज को खूब लूटा है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करते वहाँ पे। इस्लाम खबर की एक रिपोर्ट के हिसाब से 75 मिलियन US$ का प्रॉफिट कमाया था चाइनीज़ कंपनी ने 2021 में। और बोलते क्या है कि हम वहाँ पर एजुकेशन अच्छी करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता। उल्टा वहाँ के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी क्या है, अत्याचार करती है। अब चाइना की एक कंपनी है मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, इसने 10 साल के लिए बलूचिस्तान की जो माइंस हैं उनको लीज पर लिया था। उसमें 50% जो है वो कंपनी को जाता है प्रॉफिट, 48% पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाता है और 2% सिर्फ जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है उसको जाता है। यानी बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2% जाता है। यानी कि वहाँ से तुम चीज़ें निकाल रहे हो लेकिन उसका प्रॉफिट, उसका फ़ायदा उस जगह को तुम दे भी नहीं रहे हो। सेम सिचुएशन इन्होंने बांग्लादेश में की थी जब ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले। तो ये वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी रिसोर्सेज को लूटती थी लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं करती थी। इस वजह से वहाँ के लोग भड़के और फिर आखिर में एक नया देश बना बांग्लादेश। तो इस वजह से बलूचिस्तानी क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ चाइनीज जो ऑफिशियल होते हैं वहाँ पे उन पे भी अटैक करते रहते हैं। तो फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई दंगा भड़कता है और सिविल वॉर हो जाती है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बलूचिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेगा। बाकी तो देखते हैं अभी फ्यूचर में। फ़िलहाल तो कंडीशन अब अंडर कंट्रोल है वहाँ पे, और इमरान खान को भी अभी तक, जब तक मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, उनको बेल पे छोड़ दिया गया है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।